छोटी सी कहानी के माध्यम से आज की बात प्रारंभ करूंगा। एक बार कुछ लोग ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। थोड़ी आवाज चर्चाएगा। ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। ट्रेन चलते चलते एक रेलवे स्टेशन की प्लेटफार्म पर जाकर के खड़ी हुई और जैसे ही प्लेटफार्म पर जाकर के खड़ी होती है तो वहां पर प्लेटफार्म पर एक व्यक्ति गन्ना बेचने के लिए आया हुआ था और आवाज लगा रहा था, गन्ना ले लो, गन्ना ले लो, गन्ना ले लो। उसी ट्रेन में एक व्यक्ति खिड़की के किनारे बैठा हुआ था डिब्बे में जब बैठा हुआ था तो उसने भी जब आवाज सुनी तो आवाज सुनकर के बड़ा खुश हुआ कि कोई गन्ना बेचने की आवाज लगा रहा है, तो गन्ना खाने का शौकीन रहा होगा। तो उसने कहा कि भैया जरा इधर आ। तो वो पास में आया तो उससे पूछा कि भाई गन्ना कितने का देते हो? तो उसने कहा सिर्फ 2 रुपए में। कितने में? 2 रुपए में। उसने झट 2 रुपए निकाला और निकाल करके उसको पकड़ा दिया। उसने एक गन्ना उसको दे दिया और गन्ना पा करके वो तुरंत खाना ही शुरू कर दिया। तो उसके बगल की सीट में दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ था। तो उसके मन में भी आया कि जब ये गन्ना खा सकता है तो मैं क्यों टुकुर टुकुर देखूं? मैं भी तो गन्ना खा सकता हूं। तो उसने कहा कि भाई मुझे भी एक गन्ना दे दो। कितना पैसा चाहिए? तो उसने कहा 2 रुपया। और 2 रुपया देते ही उसको भी गन्ना मिल गया। वो भी गन्ना खाना शुरू करता है। तो तीसरा व्यक्ति एक बगल में और बैठा था। उसने सोचा जब ये भी गन्ना खा सकता है, दूसरा भी खा सकता है, तो मुझे भी खाना चाहिए। उसने भी एक गन्ना खरीदा और जैसे गन्ना खरीद पाया इतने में ट्रेन भी रवाना हो गई और तीनों व्यक्ति गन्ना खाना प्रारंभ करते हैं। लेकिन जो एक व्यक्ति था वो गन्ना खा करके चूस करके उसके जो छिलके थे वो छिलकों को क्या कर रहा था, वो सीट के नीचे पैरों में ही डाल रहा था। दूसरा जो व्यक्ति था वो थोड़ा उससे समझदार था और समझदार होने के कारण गन्ना तो खा रहा था लेकिन उसके छिलके को खिड़की के बाहर फेंक रहा था। लेकिन तीसरा जो व्यक्ति था वो उससे भी ज्यादा समझदार था। उसके पास में एक अखबार था, वो खिड़की से दूर भी बैठा हुआ था। तो उसने जो है तो गन्ने को छिल करके और उसका जो छिलका था उसको अखबार में रखता चला गया। जब उसने पूरा गन्ना खा लिया, चूस लिया, तो अपनी जेब से एक चाकू निकाला और चाकू निकाल करके और उस गन्ने के छिलके को उसने एक एक छिलके को बढ़िया सफाई किया और साफ करने के बाद उसी छिलकों से उसने 2 पंखे तैयार किए। कभी देखा होगा ना आपने, इसे पंखे बना लेते हैं। तो उसके छिलके से उस व्यक्ति ने 2 पंखे बना करके तैयार किए क्योंकि गर्मी का सीजन था। और उस पंखे से वो अपने जो है तो हवा भी करने लगा। जब वो हवा कर रहा था तो बगल में चौथा व्यक्ति बैठा था। उसने कहा भैया गर्मी बहुत तेज है, चलो तुम जो है तुम्हारे पास में 2 पंखे हैं तो लाओ एक पंखा मुझे बेच दो। बोलो कितना रुपया चाहिए? तो उसने कहा 2 रुपया। उसने कहा कि 2 रुपया
वो 2 रुपया दे देता है, वो उसको पंखा दे देता है। सफर करते करते चले जा रहे थे और अगले स्टेशन पर उस व्यक्ति को उतरना था। जब उतरने लगा तो एक 5वां व्यक्ति सीट पर बैठा था। उसने कहा, भैया तेरी तो यात्रा अभी पूरी हो गई है और मुझे इसी ट्रेन में अभी 12 घंटे और यात्रा करना है, तो क्यों न तुम जो है तो तुम्हारे पास जो पंखा है वो मुझे बेच दो। बोलो कितना रुपया चाहिए? तो उसने कहा 2 रुपया, और 2 रुपया में उसको बेच गया। अब आप लोग बता सकते हैं कि गन्ना तो तीनों व्यक्तियों ने खाया है, लेकिन तीनों के खाने का तरीका अलग अलग था। पहला व्यक्ति वह था जो गन्ना खाता है, खुद भी गंदगी में जीता है, मक्खियां भिन भिनाने लगती है, और पड़ोसियों को जो पास में बैठे हैं उनके लिए भी परेशानी पैदा करता है। गंदगी फैलाने का काम किया उसने, खुद भी गंदगी में जीता है और दूसरों के लिए भी गंदगी पैदा करता है। दूसरा व्यक्ति थोड़ा समझदार था, वो खुद भी गंदगी से बचता है, दूसरों को भी बचाता है। लेकिन तीसरा व्यक्ति कितना ज्यादा समझदार था, जो गन्ना भी खा लेता है और गन्ने का 2 रुपया भी वसूल कर लेता है पंखा बना करके, और चलते चलते 2 रुपए का मुनाफा भी कमा लेता है। अब बताइए आपको कौन सा अच्छा आदमी लगा? कौन सा आदमी पसंद आया आपको? राधे कौन सा पसंद आया? तीसरे नंबर का पसंद आया इसको। ये कहानी उन यात्रियों की और उस गन्ने बेचने वालों की नहीं है, ये कहानी तो हम सब लोगों की है। संसार में मनुष्य जीवन तो सभी को मिला है, और मनुष्य जीवन तब मिलता है जब आदमी की जिंदगी में पुण्य खिलते हैं, और इसीलिए इसको दुर्लभ जिंदगी कही गई है।